नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आज से शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले भी मैं बिहार पुलिस के बहुत सारे वीडियोस आप लोग को दे चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज्योग्राफी का है। बिहार पुलिस से संबंधित लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ बिना वक्त गवाए हुए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, यह तिथियां कौन सी है? कह रहा है कि किस तिथि को संपूर्ण विश्व में दिन और रात जो है वह बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो है वह बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? मतलब स्थान का नाम बताइए। पूरे वर्ष, वैसे तो 2 तिथि को हो रहा था, अभी जो है वह पूरे वर्ष बराबर होता है। तो आप भूमध्य रेखा पर चले जाएंगे तो संपूर्ण स्थल पर, पूरे भूमध्य रेखा पर दिन और जो रात हैं वह बराबर हो जाते हैं पूरे पर, है ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, इसको 2 भागों में बांट दिया था, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कह रहा है, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं और हम लोग जानते हैं कि छोटा दिन होता है दिसंबर में, तो यानी 22 दिसंबर को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो गर्मी के दिनों में बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, है ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो देखिए, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को था, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो भैया एक तो झुकाव और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना। पहला क्या है? अपने अक्ष पर झुका होना तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इस वजह से जो है वह परिवर्तन मौसम होता है। उपसौर कब होता है? उपसौर की बात की जा रही है तो उपसौर आप बताएंगे कि 3 जनवरी को, और अगर अपसौर की बात की जाए तो अपसौर बताएंगे आप 4 जुलाई को, ठीक। जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है, मतलब देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो अधिकतम दूरी जब होगा तो अपसौर होगा और जब न्यूनतम दूरी होगा तो उपसौर होगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतम दूरी अपसौर और जब न्यूनतम दूरी की बात की जाए, कम दूरी, तो उपसौर, है ना। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ग्रीष्म अयनांत जो है वह 21 जून को होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को। अगला क्वेश्चन, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती होगी? कब होगी? 21 जून को आपकी जो छाया है वह सबसे छोटी होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? वार्षिक तापांतर जो है वह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कहाँ होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर जो है वह न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट में सबसे कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। भूपर्पट्टी की बात की जा रही है तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या, तो विषुवत रेखा सहित जो कुल अक्षांशों की संख्या है वह है 181। देखिए कैसे होता है 181। एक तो हो गया 0 डिग्री और 0 डिग्री के 90 इधर और 90 इधर, तो 90 + 90 और 1 181 हो गया ना। 90 90 180 और +1 181। तो याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री, देखिए भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जो है वह 111.32 किलोमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म रहित होता है। कहने का मतलब कि जीवाश्म रहित चट्टान जो है वह आग्नेय चट्टान। जीवाश्म सहित नहीं पूछ रहा है, जीवाश्म रहित पूछ रहा है। रहित मतलब इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टान के क्षरण से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण वह आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो सर्वाधिक कठोर चट्टान जो होती है वह रूपांतरित चट्टान होती है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसको? माउंट स्ट्रोम्बोली को। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस जो है वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? भैया अफ्रीका महाद्वीप में सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। और यह पूछ रहा है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ में है? तो आप बताएंगे कि यह तो भाई तंजानिया में है। कहाँ में है? तंजानिया में है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट इरेबस। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो ईरान में है देवबंद व कोह सुल्तान जो कि मृत ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, माउंट किलिमंजारो की किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो यह शांत ज्वालामुखी है। कहाँ है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर जो है वह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? रूपांतरित चट्टान का। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ओजस डेल सेलेडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ओजस डेल सेलेडो अर्जेंटीना और चिली में ये दोनों स्थित है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ध्यान रखिएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वह हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हैरी हेस ने। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन 36, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात जवी इजराइल में है। कहाँ में है दोस्तों? तिरात जवी इजराइल में है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? तो यह अमेरिका में है। डेथ वैली याद रखेंगे। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो महाद्वीप पृथक होने का कारण है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। प्लेट विवर्तनिकी, विवरण नहीं है, विवर्तनिक, ठीक ना? विवर्तनिक क्रिया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ए नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह यूरोप है। कौन है दोस्तों? यूरोप। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन नहर जोड़ यानी विभाजित करती है? तो पनामा नहर जो है वह विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोप को। क्वेश्चन नंबर 42, यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरेशिया का प्रायद्वीप भी यूरोप को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? देखिए, किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिण ध्रुव की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। दक्षिण ध्रुव की औसत ऊंचाई जो है वह सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ में? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कौन सा है दोस्तों? सहारा। कोई गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी जो है वह मंगोलिया में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सेरीर मरुस्थल मिस्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र तो अटाकामा। अटाकामा कहाँ में है दोस्तों? चिली में है। कहाँ में है? चिली में। भारत में किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा गुजरी है? तो रांची, झारखंड की राजधानी से गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों ये लगभग 50 क्वेश्चन से 51 क्वेश्चन थे जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। इन सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िएगा। और बिहार पुलिस में देखने को आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वीडियो में आपका ज़्यादा वक्त न लूंगा दोस्तों। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला विद KK, है ना, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन कर जाइएगा और इस PDF को निःशुल्क बिना किसी चार्ज के आप देख सकते हैं। बाकी और कोई समस्या अगर आप लोगों की है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोग को सुझाव दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।